वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की 11th केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को जाने बिना आप केमिस्ट्री में यानी कि जो बेसिक केमिस्ट्री है आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, वो भी किसकी? फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो बिना लेट किए हुए जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए। आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो भी किसकी? फिज़िकल केमिस्ट्री की। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है बाबू, मोल का मतलब होता है, सबसे पहले आप आम भाषा में समझ लीजिए। जैसे हम दुकान पर जाते हैं, हम कहते हैं 1 डजन। क्या? 1 डजन, एक दर्जन हमको केला दे दीजिए। तो वो कितना केला देगा आपको? 12 बनाना देगा। कितना देगा? 12 केला देगा। उसी तरीके से जो एक मोल है ना, वो आपके एक बड़ी यूनिट है। किसकी? ग्राम की, या फिर जो एटम है या मॉलिक्यूल है उनके वेट का एक बड़ी यूनिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में नाम आता है एवोगैड्रो का। किस साइंटिस्ट का नाम? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो साहब ने क्या कहा कि उन्होंने कहा सबसे पहले कि जो कार्बन 12 होता है, देखिए मोल जो बनाया गया है वो कार्बन 12 को ही बेसिस मान करके इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे कि ये मोल कॉन्सेप्ट किस एलिमेंट को बेसिस मान करके इसका डेफिनेशन दिया गया है, तो वो एलिमेंट है कार्बन 12। तो एवोगैड्रो ने ये देखा कि जो कार्बन 12 होता है, अगर हम इसका 12 ग्राम ले लें, कितना ले लें? 12 ग्राम। देखिए कार्बन 12 का मतलब होता है, देखिए कार्बन जो होता है 12 वाले फॉर्म में पाया जाता है, 14 वाले भी फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 14 की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो कार्बन 12 होता है, अगर हम उसको 12 ग्राम ले लें तो वो कितने के बराबर होता है? वो 1 मोल के इक्वल होता है। ओके, 1 मोल के इक्वल होता है। ये किसने कहा? एवोगैड्रो ने कहा। ठीक है, डेफिनेशन में। और इन्होंने देखा कि इसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिने, भाई 12 ग्राम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना, 12 ग्राम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 हज़ार, लाख, 10 लाख, 20 लाख, गिनते चले जाओ। तो कितने पार्टिकल मिले इनको? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल मिले। कितने पार्टिकल मिले? 6.02 × 10⁻23 इतने पार्टिकल इनको मिले। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा मोल होता है किसी भी चीज़ का, वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि एक मोल जो होता है किसी भी चीज़ का, वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के क्या होता है? इक्वल होता है। एक मोल जो होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, इतना नोट कीजिए। अब देखिए क्या होता है कि हमने यहाँ पर बताया 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ठीक, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन बच्चों को ये बहुत कठिन लगता है, पता नहीं क्यों। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1 मोल, क्या चीज़? हम आपसे कहें बाबू 1 मोल O2 कितने ग्राम के बराबर होगा? ठीक, 1 मोल O2, हमने बोला कि 1 मोल O2 लेके आओ, तो आप कितना तौल के लाएंगे? आप लैब से कितना O2 तौल के लाएंगे? कितने ग्राम लाएंगे? तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का आप एटॉमिक वेट जानते हैं, कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर कितना है? O2 है। O2 का मतलब 16 + 16 हो जाएगा, यानी कि 32 होगा, 32
आपका कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32, यानी कि आपका 1 मोल O2 32 ग्राम के बराबर होता है। तो कोई कहा 1 मोल O2 लाओ तो आप कितना लाओगे 32 ग्राम लाओगे। ठीक, अगर किसी ने आपको कहा कि 1 मोल हमको चाहिए, 1 मोल चाहिए हमको CH4 यानी कि मीथेन चाहिए, तो मीथेन में कैसे लाओगे आप? कार्बन का कितना हो गया? कार्बन का हो गया 12 और 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का होता है 4, तो 12 और 4 कितना हो गया? 12 4 हो गया 16, यानी कि कितना लाओगे? 16 ग्राम लाओगे। ठीक है। और किसी ने कहा हमको 1 मोल सोडियम चाहिए, कितना चाहिए? 1 मोल सोडियम चाहिए, तो आपको पता है सोडियम Na होता है और इसका एटॉमिक वेट होता है कितना? 23, तो कितना आप लाओगे? 23 ग्राम लाओगे। कितना लाओगे? 23 ग्राम लाओगे। ठीक। अच्छा, अगर आपसे किसी ने कहा कि हमारे पास बाबू 64 ग्राम O2 है, तो इसका मतलब कितने मोल O2 है? कितने मोल O2 है? हमारे पास कितना है? 64 ग्राम O2 है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कितने मोल O2 है। तो आप बताइए 1 मोल O2 में 32 ग्राम होता है, तो 64 ग्राम O2 में, अरे भाई 32 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया, तो 64 का मतलब कितना दुगना है, कितना गुना है इसका? ये इसका 2 गुना है, यानी कि कितने मोल के बराबर है? ये 2 मोल के बराबर है। ठीक, दोनों में हमने क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। अच्छा, कंपेयर अगर ना भी करो तब भी आप क्या कर लो कि जितना दिया हो 64 दिया है, और कितना ओरिजिनल होता है? ओरिजिनल का मतलब 1 मोल में कितना होता है? 32 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर दें? इसको डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा 2 मोल आपका। ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेने का मतलब कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल को चेंज करने का मतलब, जैसे हम जानते हैं कि 1 मोल हमने सपोज किया, यहाँ पे 1 मोल हमारे पास अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है, NH3 है। अमोनिया का कितना होता है? N का 14 होता है। ठीक, एटॉमिक वेट, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 14 3 17 ग्राम। कितना हो जाएगा? ये 17 ग्राम। ठीक है। तो 17 ग्राम अमोनिया का मतलब 1 मोल होता है। 1 मोल हमने बताया ना, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा या तो उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा। वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि मॉलिक्यूल की बात कर रहा है या एटम की बात कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास सपोज कीजिए 42 ग्राम अमोनिया होता, कितना? 42 ग्राम अमोनिया होता, और आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि ये कितने मोल अमोनिया के बराबर है। ठीक, कितने मोल अमोनिया के बराबर है? तो ये बताइए 17 ग्राम जो है अमोनिया 1 मोल अमोनिया के बराबर है, तो 42 17 दूना 34 और 17 तियाँ 51 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, 17 तियाँ 51, तो 51 ग्राम अमोनिया किसके बराबर होगा? ठीक, या 42 ही रहने देते, 42 में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता, अभी हम उसको आपको बाद में बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 51 ग्राम जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा? 17 तियाँ 51 होता है, ये इसका 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये 3 मोल के बराबर है। तो 51 ग्राम अमोनिया 3 मोल अमोनिया के क्या है? ये इक्वल है। ठीक, कैसे आपने निकाला? एक तो आपका कंपैरिजन कर लिया, तुलना कर लिया 17 या 51, या तो आपने क्या कर दिया? 51 डिवाइड बाई 17 कितना आ गया? 3 आ गया, 3 मोल आ गया। ठीक है। यानी कि आप निकाल कैसे रहे हो? आप निकाल रहे हो इस तरीके से कि जितना गिवन वेट है, क्या चीज़? जितना गिवन वेट है क्वेश्चन में, उसमें डिवाइड कर दे रहे हो उसके मॉलिक्यूलर वेट से या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दे रहे हो। ठीक है। तो यही आपका फार्मूला एक बन गया कि अगर ग्राम में कोई चीज़ दिया हो, क्या चीज़? अगर कोई चीज़ बाबू ग्राम में दी हुई है, इफ़
एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट गिवन इन ग्राम, अगर वो ग्राम में दिया है यानी कि उसका वेट दिया है, ग्राम में दिया हो चाहे केजी में दिया हो, अगर वो क्या है ग्राम में दिया हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका हो गया W/m। कितना हो गया ये? W/m। W क्या चीज़ होता है? गिवन वेट, गिवन वेट, यानी कि क्वेश्चन ने आपको जितना वेट दिया है, और m क्या है? उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट उसका, यानी कि W/m से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, अगर किस में दिया हो? ये ग्राम में दिया हो। ठीक है, अब देखिए आपको ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ ग्राम में ही दिया हो। अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ ग्राम में नहीं दिया हो, ठीक है, अगर आपको कोई गैस लिया है, क्या लिया है? कोई गैस लिया है, सपोज कीजिए कोई गैस अगर लिया है, तो आप बताइए गैस क्या लेती है? वॉल्यूम लेती है। क्या लेती है? वॉल्यूम लेती है। जैसे यहाँ पर हम कोई गैस लाए, यहाँ पर छोड़ दिए, उसका वेट नहीं होगा, लेकिन वो पूरा फैलेगी। ठीक है, फैलने का मतलब कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो अगर हम किसी गैस का 1 मोल लाते हैं, यानी कि 1 मोल गैस, किसी भी कोई भी गैस हो, चाहे वो मीथेन गैस हो, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर को। कितने को? 22.4 लीटर को। सपोज़ कीजिए ये मेरा रूम है, ये 22.4 लीटर इसमें पानी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे रूम का जो वॉल्यूम है वो 22.4 है। तो अगर किसी भी गैस का, यानी कि मैंने पॉलीथीन में हाइड्रोजन करके लाया 1 मोल और उसको फाड़ दिया, तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा? मेरा रूम पूरा भर जाएगा, 22.4 भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे रूम का भी वॉल्यूम कितना है? 22.4 ही है। इसीलिए कहते हैं कि 1 मोल गैस जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, या इसी को ml में कर दोगे तो 22,400 क्या आ जाएगा? ml आ जाएगा। ठीक, यानी कि किसी भी गैस का वॉल्यूम, ठीक, 22.4 लीटर 1 मोल का, 1 मोल गैस 22.4 लीटर के बराबर होता है। अब सपोज कीजिए हमने आपको दे दिया 1 मोल हाइड्रोजन। ठीक, 1 मोल हाइड्रोजन कितना ऑक्यूपाई करेगा? हमने दे दिया आपको 1 मोल O2 कितना ऑक्यूपाई करेगा? वॉल्यूम। हमने दे दिया आपको 1 मोल CH4 कितना ऑक्यूपाई करेगा? तो भैया सारे के सारे 22.4 ही लीटर करेंगे डिफ्यूज़ हो करके, चाहे वो 1 मोल हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे आपका मीथेन हो। 22.4। अच्छा, हम कह रहे हैं कि किसी भी गैस का हमारे पास इतना लीटर है। कितना लीटर है? 44.8 लीटर है। इसका मतलब उस गैस का कितना मोल है? उस गैस का कितना मोल है? अब आपको पता है कि 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर होता है, तो 44.8 में इसका कितना टाइम्स है? ये देखिए, ये 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स, मतलब उस पर्टिकुलर गैस का कितना मोल है? वो 2 मोल है। कैसे निकाला आपने? 44.8 जितना गिवन था आपने ओरिजिनल वाले, अपने आइडियल वाले, अपने 1 मोल से डिवाइड कर दिया, यानी कि 22.4 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? 2 मोल आ गया। कितना आ गया? 2 मोल आ गया। यानी कि आप फिर से यहाँ पर एक फार्मूले का यूज़ कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? V/Vm से डिवाइड कर दे रहे हो। V क्या चीज़ है बाबू? V जो है गिवन वॉल्यूम, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन वॉल्यूम। Vm क्या चीज़ है? Vm 1 मोल का, ये तो हमेशा फिक्स होता है, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, या 22,400 तब डिवाइड करोगे जब ये वाला वॉल्यूम ml में दिया होगा। भाई अगर ये लीटर में दिया है तब तो 22.4 लीटर करोगे, यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना ऊपर और नीचे। तो
आपको क्या ऊपर लीटर है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऊपर ml है, क्या क्वेश्चन में ml है तो 22,400 डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकालने का तरीका हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, गैस के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका हो गया। ठीक, अच्छा, इतना दो कॉन्सेप्ट सुनने के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लिया जाए, एवोगैड्रो ने गिना, इसको काउंट किया, अगर किसी भी गैस का 1 मोल ले लिया जाए तो उसमें देखा गया है कि पार्टिकल कितना होता है। क्या होता है? पार्टिकल। तो 1 मोल में, ठीक है, अरे भाई 1 मोल, जैसे मान लो सपोज करो तुमने 1 मोल सोडियम लाया, कितना लाया? 1 मोल सोडियम लाया, कितना लाओगे? 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम लाओगे, और 1 मोल तुमने अमोनिया लाया, ठीक है, कितना ग्राम लाओगे अमोनिया का? तो ये हो जाएगा 14 3 17 ग्राम लाए, कितना लाए तौल करके? 17 ग्राम लाओगे। अगर हम कह रहे हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन लाओ तो कितना लाओगे? 32 ग्राम लाओगे, कितना लाओगे? 32 ग्राम लाओगे। एवोगैड्रो ने सब में काउंट किया, चाहे ये हो, चाहे 17 ग्राम हो, चाहे 23 ग्राम हो, चाहे 32 ग्राम हो, सब में काउंट किया। उनको काउंट करने का मतलब कि इसमें छोटे छोटे ढेर सारे पार्टिकल होंगे ना, छोटे छोटे ढेर सारे पार्टिकल होंगे। इन पार्टिकल को गिना तो वो नंबर आया 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। कितना पार्टिकल? 6.02 गुणे 10⁻23 पार्टिकल आया। ठीक, अच्छा, तब कहोगे सर पार्टिकल सेम है तो ये वेट डिफरेंट क्यों है? हम कह रहे हैं कि भाई एक तुम हो, ये लो, और एक ये नटवर लाल है, ठीक है, चुचके से छुआड़े की तरह। ये बताओ, आदमी तो एक ही एक है, लेकिन ये एक हमारे जैसा है, ठीक है, हमारे जैसा, ठीक, तो क्या हो गया? हमारे जैसा वाला ज़्यादा वेट का होगा, और ये मरगिल्ला सा, ठीक है, मरा सा क्वासरकोर वाला है, तो इसका तो वेट कम होगा ना। तो ये पार्टिकल किसी में बड़े होंगे, किसी में छोटे होंगे, लेकिन नंबर इतना ही होगा। बड़े और छोटे के डिफरेंस की वजह से ये क्या आ रहे हैं आपके यहाँ पर? डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सब में पार्टिकल नंबर सेम होगा, 6.02 × 10⁻23 ही होगा। अब देखिए, यानी कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 1 मोल में पार्टिकल कितना होगा, 1 मोल में पार्टिकल कितना होगा, तो वो होता है 6.02 × 10⁻23। इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n0 से, यानी कि n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी na से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं एवोगैड्रो के कारण। ठीक, तो अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। मान लीजिए हमको पार्टिकल दिया है, क्या दिया है? पार्टिकल दिया है हमको, पार्टिकल दिया है 12.02 × 10⁻23 पार्टिकल दिया है। बताइए ये कितने मोल के बराबर होगा, यानी कि कितना मोल लिए होंगे, गिने होंगे, इतना मोल आया होगा। ठीक, तो आपको पता है कि 1 मोल में पार्टिकल इतना होता है। अब इसमें दोनों में कंपेयर कीजिए ज़रा, ये देखिए इसका 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स, यानी कि ये 2 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक, कैसे निकाले? जितना गिवन है, जितना गिवन है और जितना अपना आइडियल है, यानी कि 1 मोल 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड कर दिए, कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया। कितना आ गया? ये आपका 2 मोल आ गया। ठीक है, यानी कि तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से बन जाता है। देखो, गिवन पार्टिकल अपान एवोगैड्रो नंबर से तुमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एक हम अपना एक लाइन में क्या लिख सकते हैं बच्चा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपान n0। ठीक है, n0 या na जिसको हम बोल रहे हैं। अब na क्या है? गिवन पार्टिकल, अगर क्वेश्चन में आपके पार्टिकल दिया है, गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर कह दीजिए, ये है आपका एवोगैड्रो। भाई एवोगैड्रो को भी तो रिस्पेक्ट देना है। एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। तो ये आपका एक बन गया। ये तीसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे 2 स्टार दोस्त। कितना?
2 स्टार लगाएंगे। यानी कि अभी तक आपने ये सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमने आपको 3 तरीके बताए। जब ग्राम में दिया हो यानी कि वेट उसका दिया हो, जब उसका वॉल्यूम दिया हो यानी कि लीटर में दिया हो या ml में दिया हो, या उसका पार्टिकल दिया हो। तो आइए जल्दी से चीज़ों को समराइज़ हम करते हैं चीज़ों को। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। तो भैया मोहब्बत नहीं करना हमको, मोहब्बत करना है किससे? मोहब्बत करना है हमें कॉपी और किताब से, और अपने पेन से मोहब्बत करनी है, ठीक, जो हमको सफलता दिलाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जब बेटा दिया हो वेट में, वेट का मतलब ग्राम वगैरह में दिया हो, तब हम क्या लगाएंगे फार्मूला? W/m। W का मतलब क्या हो गया? गिवन वेट, और यहाँ पर एटॉमिक उसका या मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और हमने सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि वेट नहीं, जब उसका वॉल्यूम दिया हो, क्या दिया हो? वॉल्यूम दिया हो लीटर में और ml में दिया हो, तब हम फार्मूला लगाएंगे V/Vm कॉन्सेप्ट, ठीक। V क्या है? गिवन, क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम, ठीक, और Vm क्या है? फिक्स होता है 22.4 लीटर, या इसी को हम ml में 22,400 ml कर सकते हैं। वेरी गुड। इस पर 1 स्टार, ये आपका 2 स्टार, ठीक है, स्टार प्लस नहीं, ये आपका 3 स्टार। नंबर ऑफ मोल्स जब आपको पार्टिकल में दिया हो, वत्स किस में दिया हो? जब वत्स आपको पार्टिकल में दिया हो तो आप कर दोगे n/n0। n क्या होता है? गिवन पार्टिकल, ठीक है, गिवन पार्टिकल, और n0 क्या है? एवोगैड्रो नंबर 6.0 × 10⁻23 10 घाते 23, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स वेट में दिया हो, जब नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो वॉल्यूम में, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो पार्टिकल में, तो W/m लगाओगे, V/Vm लगाओगे और n/n0 कर दोगे। अच्छा ये बताओ, ए भी मोल्स है, क्या हम तीनों को इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक रामबाण लिखो। रामबाण समझते हो ना, जो हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की दवा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/m जब ग्राम में दिया हो, इज इक्वल टू V/Vm जब किस में दिया हो? आपको लीटर और ml में दिया हो, इज इक्वल टू n/n0 जब पार्टिकल में दिया हो। तो ये है आपका रामबाण, ठीक है। ओके, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स तीनों को इक्वल कर सकते हो। ये इसके इक्वल कर सकते हो दोस्त, ये इसके इक्वल कर सकते हो। यहाँ से कितने सारे फार्मूले हो गए? देखिए, यहाँ से W/m इज इक्वल टू V/Vm कर सकते हैं, या V/Vm इज इक्वल टू n/n0 भी कर सकते हैं, या ये यूँ कर सकते हैं, ठीक है। नज़रिया को चेंज करो, W/m इज इक्वल टू n/n0 कर सकते हो। यहाँ से इतने सारे फार्मूले इसी से हमको मिल गए। अरे भाई, जब तीनों इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल हम कर सकते हैं, एक फार्मूला बन गया। ये इसके इक्वल कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला बन गया। ये इसके भी तो इक्वल कर सकते हैं, तीसरा फार्मूला बन गया, बात खत्म। तो वही हमने तीनों फार्मूले को समराइज कर दिया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के आपको तरीके हमने बताया, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल लिए, चलिए अच्छा इसी पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके देखिए मेरे पास नीट का है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा गया, क्या पूछा गया? क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, नीट
नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि 6.02, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया है, ठीक, कितने में, 100 ml में, 100 ml में यूरिया है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और आपके ऑप्शन जो है मोलैरिटी में दिया हुआ है, ठीक। तो बच्चा जब हम आपको मोलैरिटी पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, देखिए ये पर्टिकुलर आपको कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ करना है मैं उसको बता रहा हूँ, अभी घबराइए मत मोलैरिटी से। मोलैरिटी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम सोल्यूशन में आपको पढ़ाएंगे। देखिए मोलैरिटी बराबर होता है, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वो भी अगर ml में दिया होगा तो यहाँ पे हम 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, इस पर फोकस कीजिए, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, और हमको क्या दिया है, मॉलिक्यूल दे दिया, क्या दे दिया है, मॉलिक्यूल, इतने हमारे पास मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब ये पार्टिकल दे दिया है, क्या दे दिया हमको, एक तरीके का पार्टिकल दे दिया है, ठीक है। अब अगर बताओ बेटा पार्टिकल दिया है और हमको फार्मूले में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो पार्टिकल का मतलब n दे दिया है, मोल्स चाहिए तो n अपॉन n नॉट कर दो, ठीक है, अभी तो बताया कुछ देर पहले। तो आप क्या कर दो, 6.02 इंटू 10⁻20 में सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए, 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए, और बेटा आपको वॉल्यूम कितना दिया है, 100 दिया है, 100 ml दिया है, तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये इससे मर गया, मर गया, ओके। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा, -23 हो जाएगा तो 10⁻, कितना आ जाएगा, -3 आएगा, ठीक है। यहाँ से ये मर गए, ठीक है, यहाँ बचा 10, यानी कि 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10⁻², कितना है, 10⁻²। 10⁻² को हमको क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, यानी कि 0.01 मोलर, ठीक है, 0.01 मोलर, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 था नीट 2013 में, ये ऑप्शन डी, 8वां देख लेते हैं, 8वां देख लेते हैं, देख लो 8वां का डी पार्ट, यानी कि डी पार्ट का मतलब 0.01 मोलर, ठीक। तो यहाँ पर मेन बात ये था कि तुमको मोलरिटी आती है कि नहीं आती, ये मुद्दा नहीं था। यहाँ पर फार्मूले में जो नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है, ये यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है, तो तुमको ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं इसको तुमको चेंज करने आता है मोल में कि नहीं आता है, यानी कि ये मोल कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एप्लीकेशन वो जानना चाहता है। बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोलरिटी से घबराना नहीं है, नॉर्मलिटी से घबराना नहीं है, फॉर्मेलिटी से नहीं घबराना है, ये सब हम आपको सॉल्यूशन में पढ़ाएंगे कैसे निकाला जाता है। अच्छा, अब जब आप नंबर ऑफ मोल्स अगर जान गए, नंबर ऑफ मोल्स जान गए, ठीक, तो मोल्स के अंदर आते हैं मॉलिक्यूल, क्या मोल्स के अंदर मॉलिक्यूल आएंगे। अच्छा देखो क्या सीक्वेंस होता है, मोल बड़ा टर्म होता है, इसके अंदर बेटा आएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी किससे मिलकर के बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं, किसके, एटम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अरे भाई हमारे पास सपोज करो ये बड़े बड़े पार्टिकल गट्ठर है पूरा, क्या है ये, बड़ा बड़ा पार्टिकल का गट्ठर है। ये सपोज करो 1 मोल है, क्या है ये, 1 मोल है, 1 मोल है, ठीक, 1 मोल तो ये पूरा हो गया, ओके। 1 मोल में
कितना है, कितना एक मोल के अंदर कितना मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसके अंदर 11 मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, 11 मॉलिक्यूल। और अब आप सोचो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी छोटे छोटे ये सारे पड़े हुए हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या है, एटम है, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई जितना आपका एटम होगा। ये तो हमने ऐसे जनरल समझाने के लिए बताया। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको मोल पता चल गया तो मोल से आप, मोल बड़ा टर्म होता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल के अंदर एटम आएगा। तो मोल पता चल गया, उससे मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, उससे क्या निकाल सकते हो, एटम निकाल सकते हो। तो अगर मोल आपको पता चल गया तो मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, जो तुमने मोल निकाला है उसी में तुम n0 से मल्टीप्लाई कर दो या Na से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब अगर ये तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ से पता चल जाएगा, अगर आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो ये जो मॉलिक्यूल आपका निकला हुआ है, मॉलिक्यूल आपको जो निकला हुआ है उसमें आप टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर दो। n से मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे आपका NH3 है तो इसमें बताइए एटम कितना है, 3 हाइड्रोजन का है, 1 नाइट्रोजन का है, तो 3 1 4 हो गया। तो अमोनिया के लिए n कितना रखोगे, 4 रखोगे। H2 है, इसमें कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो H2 के लिए कितना रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर O2 है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर N 2 रखोगे। ठीक, तो इनसे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे मॉलिक्यूल में और नंबर ऑफ एटम तुमको मिलते चले जाएंगे। ओके, अब इसी तरीके से कभी कभी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है, तो यहाँ n की जगह पर, ठीक है, n की जगह पर या तो इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर रखोगे, या n अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता है तो यहाँ पर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखोगे। ठीक है, या अगर प्रोटॉन पूछता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन रखोगे। क्या रखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन रखोगे। जो ऐसा पूछता चला जाएगा वैसे आप उसको जानकारी देते चले जाएंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखिए मोल, यहाँ पर लिखिए मॉलिक्यूल, यानी कि मोल से मॉलिक्यूल में जाना है और मॉलिक्यूल से एटम में जाना है, या इलेक्ट्रॉन में जाना है, या आपको प्रोटॉन में जाना है, या कुछ भी आपसे पूछा गया है, प्रोटॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो मोल से मॉलिक्यूल में जाने के लिए हमने बताया मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मॉलिक्यूल से एटम में जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए n फैक्टर से। n फैक्टर हमने बताया ना क्या होता है, n फैक्टर टोटल नंबर ऑफ एटम। जैसे NH3 के लिए बताया 3 और 1 4 हो जाएगा। अरे भाई 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 और 1 4 हो गया। CH4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ये 5 हो जाएगा। O2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिसका पूछा जाए n फैक्टर आप ला करके यहीं पर पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा जाता, जैसे सपोज कीजिए अगर NH3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो n का नंबर कितना हो जाता। तो NH3 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 7 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते, 10 से मल्टीप्लाई करते अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछता तो। मतलब जो पूछा गया है वही आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक रामबाण। ठीक है, इसको कोने में कहीं धीरे से लिख लीजिए, यानी कि मोल से मॉलिक्यूल में जाना है, मॉलिक्यूल से हमको एटम में जाना है। ठीक, अच्छा मोल से एटम में डायरेक्ट जाना होता तो आप क्या करते भाई, मोल से अगर डायरेक्ट एटम में जाना होता क्या क्या किए हो, पहले n0 मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल निकाले हो, n से मल्टीप्लाई डायरेक्ट जाना हो तो Na मल्टीप्लाई बाई n। भाई जो 2 स्टेप में कर रहे हो एक ही स्टेप में कर दो। ठीक, ये डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा तुम्हारा क्या, मोल से एटम में फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं, या फिर नीट ने कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो नीट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, नीट ने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। ठीक है, नंबर ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम इन, ये आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल भी दिया है इन्होंने, 18 मोल ऑफ वाटर, 18 मोल ऑफ वाटर, या 18 मॉलिक्यूल दिया है इन्होंने, 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब बताइए, अच्छा 1.8 ग्राम है, 18 ग्राम है और 18 मोल है और 18 मॉलिक्यूल है, तो सबको एक यूनिट में चेंज कर लिया जाए जल्दी से। ये बताइए 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। तो 1.8 में कितना हो जाएगा? 18 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 0.1 हो जाएगा, यानी कि इक्वल है 0.1 मोल के। कितने मोल के? 0.1 मोल के, ठीक है। अब ये वाला देखिए 18 ग्राम है, 18 ग्राम का मतलब 18 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि ये 1 मोल के बराबर है और इसमें 18 मोल डायरेक्ट दिया है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए 18 मॉलिक्यूल दिया है, ठीक, 18 मॉलिक्यूल दिया है, तो इसको 18 मॉलिक्यूल ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूल ही तो पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। अब देखिए मोल से हमने बताया मॉलिक्यूल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए एवोगैड्रो नंबर। अच्छा ये बताओ क्या इसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट तो मॉलिक्यूल दिया है, तो जब मोल से मॉलिक्यूल में जाना होता है तब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। ये तो डायरेक्ट आपका क्या दिया है? मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। अब ज़रा सोच के बताओ इसमें क्या सही होना चाहिए। हो गया? सोच लिया? देखो ये कितना आएगा? ये 0.1 इंटू n0 के बराबर आएगा, ठीक। मॉलिक्यूल पूछा ना, और 1 मोल है तो ये खाली और खाली n0 के बराबर आ जाएगा। ये 18 इंटू n0 के बराबर आ जाएगा, ये 18 के बराबर आएगा, ठीक। खाली और खाली 18 आएगा। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कौन है? n0 तो सब में कॉमन है, ठीक है। इसमें तो n0, इसका मतलब n0 इसमें नहीं है तो इस सबसे कम होगा। अब बताइए यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 18 है, तो 18 वाला सबसे ज़्यादा होगा ना, 18 मोल। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? 18 मोल ऑफ वाटर, सही ऑप्शन, ठीक। अच्छा अगर मान लीजिए यहीं पर उल्टा पूछता, उल्टा पूछने का मतलब, इतना तो दिमाग लगाइए भैया कि अगर हमको मोल से मॉलिक्यूल में जाना है, ठीक है, या मॉलिक्यूल से एटम में जाना है, तो अगर यहाँ पर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उल्टा पूछता मॉलिक्यूल से अब की बार हमको मोल में जाना है, तो जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ पे डिवाइड कर देते n0 से। अगर हमें एटम से मॉलिक्यूल में जाना है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, या हमको डायरेक्ट जाना है तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि डिवाइड किससे कर देते? Na मल्टीप्लाई बाई n, यही तो होता। यानी कि उल्टा अगर जाना है भाई, गुणा करके इसको लाए तो भाग करके इसको फिर से ला सकते हो, गुणा करके ये पाए फिर भाग करके मॉलिक्यूल में जा सकते हो। यानी कि आप ये वाला चीज़ याद रखो, गुणे वाले चीज़ याद रखो, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये चीज़ याद रखो, तो उल्टा अपने आप याद रहेगा। क्या? अपने आप याद रहेगा। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट। आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कन्फ्यूज़न लग रहे हो या जहाँ भी कन्फ्यूज़न लग रहा हो, हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। आप हमको जानते ही हैं, विपिन कुमार चौरसिया। व्हाट्सएप नंबर या कॉल के लिए 94, अपना वही पुराना नंबर 9473799517, कॉल करिए, पूछिए, कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बच्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएजेंट सीखेंगे, यानी कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके
इक्वेशन बेस्ड आते हैं। जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा, ए से बी बन कर मिल करके सी बना रहा है, इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, बताइए ये कितना मोल बनेगा। या फिर ऐसे भी बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। तब तक अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए। आप 11th में हैं, आप 12th में हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये मैटर नहीं रखता है। आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है, जो कि हम आपको सिखा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।